परीक्षित जी एक बार भूपत मन माही भैया गिलान मोर सुतनाई। एक बार जैसे हमारे आपके ऊपर परीक्षित जी कोई कष्ट है तो चिंता तो रोज होनी चाहिए, एक दिन काय को भाई, और एक बार भाई तो कौन सो बार है तो इतवार है तो के सोमवार के मंगलवार, वो बार ये था। एक विद्वान ने कहा कि एक बार महाराज दशरथ हिरण का पीछा कर रहे थे, हिरण जाकर के झुंड में पहुंचा और झुंड के साथ वहां से भाग गया। एक गर्भवती हिरनी दिखी राजा को, हिरनी के पीछे दौड़ गए। हिरनी भाग नहीं पाई क्योंकि उसके गर्भ में बच्चा पल रहा, जाके तालाब में कूद गई और कहा महाराज बाण मत चला देना। क्यों? बोले जिस राजा के सुत न होई तिनसे मेरा मरण न होई। महाराज तुम निर्वंशिया हो, आप हमें मार नहीं सकते, मुझे वरदान प्राप्त है। दूसरा विद्वान बोला ये भी नहीं, फिर क्या है? बोले एक बार महाराज दशरथ यक्षों से युद्ध कर रहे थे, यक्षों ने घेर लिया, दशरथ को घायल कर दिया, दशरथ मरने वाले थे। तब तक जटायु जी पहुंचे, जटायु जी ने अपने पीठ पर दशरथ को रखा और पीठ पर रख करके वहां से उड़ते हुए भाग आए। जैसे ही उतार करके नीचे दशरथ को पीठ से किया, दशरथ बोले हे तुमने मेरी जान बचा ली, तुम हमारे शुभ चिंतक हो गए, तुम हमसे वरदान मांगो। तो परीक्षित जी जटायु जी ने कहा हे अवध नरेश, मैं ये चाहता हूं कि मेरा अंतिम संस्कार जब मैं मरूं तो मेरा अंतिम संस्कार तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा हो। यही कारण था परीक्षित जी राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। तात कह के, तात माने पिता, पिता की भांति संस्कार किया था महाराज श्री राम जी ने जटायु का। मेरे भाइयों, गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं दशरथ को जब चिंता हुई, बहुत रोए कि मैंने वचन तो दे दिया जटायु को, लेकिन कोई संतान नहीं। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ सोच रहे ये क्या किया मैंने। गुरु के घर पहुंचे, बहुत रोए। अजबीर सिंह शंकरपुर के निवासी हैं, 101 मुद्राएं देके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं। अर्पित यादव 101 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे। भगवान कन्हैया सुख शांति प्रदान करते रहे। गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे चौपाई में कि गुरु गृह गयऊ तुरत मह पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु के घर पहुंचे परीक्षित जी, गुरु के घर जाकर के विनय करते हुए पैर पकड़ के दशरथ बहुत रोए। परीक्षित जी दशरथ के कुलगुरु का नाम वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ के पैरों पर गिर गए। बोले गुरुदेव अब मैं जीऊंगा नहीं, मर जाऊंगा। बोले क्यों? मुझे अब तो पशु पक्षी भी मेरा उपहास करने लगे, नर नारी अभी तक मेरा अपमान करते थे, इतना बुरा नहीं लगता था, अब तो जंगल में जंगली जानवर भी कहते हैं कि तुम निर्वंशिया हो। उसी समय महाराज वशिष्ठ कहने लगे हे अवध नरेश, तुम परम वीर हो, धर्मात्मा हो, महाप्रतापी हो, स्त्रियों की भांति रोना ठीक नहीं है। चिंता करने से दुख दूर नहीं होता है, दुख दूर होता है भगवान का भजन करने से। चिंता जीवित को खाती है, चिता मुर्दा को जलाती है। इसलिए मेरी बात सुनो, एक काम, छेदीलाल यादव जी जो हरदू निवासी हैं, मानवर दादा श्री छेदीलाल जी के कर कमलों के द्वारा 101 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा ऐसे बुजुर्गों को भगवान सद्भक्ति प्रदान करते रहे, इनका परिवार धर्म के रास्ते पर चलता रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, यही कामना करेंगे ठाकुर जी से। मेरे भाइयों ध्यान रखना, उसी समय महाराज वशिष्ठ ने समझाया कि धरो धीर हुए हैं सुतचारी, त्रिभुवन विविध सकल भयहारी। एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। बोले कब होंगे? जब मर जाएंगे तब। बोले समय से पहले हैं, कभी किसी को कुछ नहीं प्राप्त होता है। परीक्षित जी उसी समय वशिष्ठ ऋषि ने, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया
ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? कौन थे महाराज? ये श्रृंगी ऋषि भगवान राम के सगे बहनोई थे। बहनोई नहीं थे महाराज। कौन थे? जीजा थे, जीजा। कह रहे मूर्ख, जीजा बहनोई ये कई बात हो। सो कैसे? बहनोई अलग बात, जीजा अलग बात हो। शुद्ध शब्द है बहनोई। उसके बाद में फिर अंग्रेज आए, उन्होंने कर दिया बहनोई को जीजा। जीजा मरे हुए को जीजा। उसके बाद में फिर फैशन चेंज हुई, जीजा को लोग बोलने लगे हैं जीजू। क्या बोल रहे हैं? जीजू। जीजू। बड़ा परिवर्तन हो गया। अच्छा, पहले माता पिता को माता पिता बोला जाता है, उसके बाद में फिर मम्मी और पापा, उसके बाद में फिर मदर और फादर। जी महाराज। उसके बाद में मोम और डैड। मोम महाराज, मोम मांगे बत्ती और लगा दे, मोमबत्ती। डैड माने बॉडी है, आगे बॉडी और लगा दो, क्या हो जाएगी? डेड बॉडी। अच्छा, अब तो लोग क्या क्या कहते हैं? डेडू। एक जगह कथा चल रही और परीक्षित जी हम लोग वहां गए, बड़ा वीआईपी घर था, शायद वो किसी पार्टी से थे, उनके बाप दादे रहे होंगे, मंत्री संतरी, अच्छा खासा परिवार था। तो एक बच्चा आया करीब 5 साल का, 5 का हो या 6 का हो, और अपनी माँ के पास में आकर के बोला मॉम मॉम मॉम। अब वो मॉम देख रहे इसके मुंह की तरफ, अब वो कह रहा हो डैडू कहाँ है? तो हमने उनसे पूछी, हम कही देवी जी क्या तुमने कोई कुत्ता उत्ता पालो? बोली ना ना ना, कुत्ता ना है, व्यासी जी अपने पापा से बोलता है डैडू। गजब हो गया, बड़े लोग तेजस्वी हैं। बताइए डैडू ये कोई शब्द है? अब डैडा डैडू छोड़ो, डैडा लोग कहने लगे। हाँ अच्छा, डैडा जेंस है, डैडा। हमने बड़ा एक जगह हम लोग दावत में गए, बफर सिस्टम था, वैसे बारात तो करती नहीं क्योंकि थोड़ा डर भी रहता है जो जुकाम वगैरह ना हो जाए, बीमार न पड़ जाए, लगातार कथाएं हैं। तो परीक्षित जी अभी जो 27 तारीख वाली कथा थी, लास्ट थी 27 को, उसमें बहुत जबरदस्त बारिश हुई, आंधी भी आई बहुत तेज। तो वहाँ जब तक हम लोग कथा बंद करके निकल पाए तब तक भीग गए, उतने ही भीगने से जुकाम हो गया। बहुत परहेज करना पड़ता, फिर भी बिगड़ जाता है कभी कभी स्वास्थ्य। तो हम लोग गए, 2 मोटे मोटे व्यक्ति रहे, करीब करीब 1.25 कुंटल के, इतनी ऊंची प्लेट भरे हुए और तमाम सलाद रखे, पनीर, चावल, छोले, पूड़ी, सादा रोटी, बेसन की रोटी, और खाओ खाओ लगे। एक नया लड़का